ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकाशते शिशुवावाय वावाय सर्वभावा तरचरे। ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। अनुमान के 5 अंग हैं, पढ़े होंगे। 3 तो पढ़ लिए थे अपन ने, 2 रह गए थे, एक दृष्टांत और एक निगमन। 2 पढ़े थे, 2 पढ़े। हाँ, दृष्टांत, उपनय, निगमन। हाँ, उपनय, एक उपनय और निगमन, 3 आते। 2 पढ़ लिए थे अपन, 2 पढ़े थे, 3 वाले उपनय और निगमन। खास निगमन में तो कुछ है नहीं, वही बात को रिपीट कर देते हैं जो पहले प्रतिज्ञा वाक्य उसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, मूल बात ये समझनी है अपने को। 2 बातें, पहले अन्वय और द्वैत, इस पे खूब आज होमवर्क करो। शब्द तो बहुत ही सरल हैं, 1 मिनट पूरे हो जाएंगे तो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत है, प्रैक्टिकल बहुत है। वजन दे के कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बहुत है। मुझे तो परिभाषा ही आनंद दे रही, इसलिए लिखा है मैंने, वैसे नहीं भी पढ़ा था इसको। सबसे पहली बात तो यह कि दृष्टांत सुना होगा, चर्चा तो इसकी बहुत है ग्रंथों में दृष्टांत की। यदि साध्य समझ में आ जाए तो दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। जब विषय ही समझ में आ गया तो दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, दृष्टांत के नाम पे आपको कुछ और समझ में आ रहा होगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम एक राजा रानी की कहानी सुना देते हैं, ये दृष्टांत नहीं है। इसको मैं कल कहूँगा, कल। फालतू टाइम पास करना बीतराग कथा का अंतराय है। बीजी की सु कथा है वो। पब्लिक को खुश करने के लिए प्रवचन करना बीजी की सु कथा है, कल पढ़ा दूंगा आप में से। अभी तो इतने ही समझो आप। दृष्टांत का मतलब केवल ये है, साध्य साधन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दिखाना। कितने कम लोग इस पर नजर जाती होगी प्रवचन में। दृष्टांत में हम ग्रंथों के दृष्टांत, प्रतिमानियों के दृष्टांत, इधर के दृष्टांत, कहीं के जो हमें जानकारी, हम दृष्टांत के मतलब समझते हैं कोई कहानी, कोई जानकारी, पति पत्नी के किस्से, फिल्मों के किस्से, चुटकुले, ये दृष्टांत नहीं कहलाती। इसके लिए तुम्हारे न्याय मंदिर में एक दृष्टांताभास है। दृष्टांताभास है, दृष्टांत जैसी लगती। मैं कुछ कह रहा हूँ बेटी, बहुत अच्छे से कह रहा हूँ, फिर सुनो इसे। विद्वानों को भी दृष्टांत की खबर नहीं होने से दृष्टांताभास दे करके समझते कि हम दृष्टांत दे रहे हैं। जल्दी कहिए, बहुत बड़ी बात कही है। आज पब्लिक को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, वो दृष्टांताभास का दोष है। क्या कह रहा हूँ, दृष्टांत का आभास है। आप दृष्टांत सही दे ही नहीं रहे सम्यक दर्शन के लिए, प्रतीति के लिए, अनुभूति के लिए। दृष्टांत ही गलत दिए जा रहे हैं।
जैसे सम्यक दर्शन करना हो तो ध्यान में बैठ जाओ और प्याला जम के पियो। अब ये दृष्टांत नहीं, गहरी गहरी गुफा में चले जाओ, एक दृष्टांत ही नहीं। जितने आप दृष्टांत दोगे उससे इमेज बनती है और उसी से सम्यक दर्शन में परेशानी आ रही। ये मैंने दो बातें कह दी, यहाँ से और लगा लेना। वो धागा पकड़ करके, डोरी पकड़ के चलते चले जाओ, अंदर 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 वहाँ मिल जाएगा क्या है, ये इस दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत ऐसे कहते हैं, दृष्टांत समझते, विषय समझाने के लिए जो दृष्टांत देना है वो भी दृष्टांत क्या है वो समझना। आज सम्यक दर्शन से लगा करके कोई भी विषय है वहाँ दृष्टांत केवल ये होना चाहिए, साध्य और साधन की मौजूदगी दिखाइए आप। देखो जैसे कैंची से कागज कट जाता है ऐसे आत्मा से कर्म कट जाती है। जैसे अग्नि से कागज जल जाते हैं, रूई भस्म हो जाती है, यहाँ से ध्यान की अग्नि से कर्म भस्म हो जाती है। ये दृष्टांतवाद है। ध्यान की अग्नि जलाओ, ध्यान की अग्नि जलाओ, क्या है ध्यान की अग्नि क्या है? ये अलंकारिक भाषा है, दृष्टांत नहीं। अलंकार से बड़ी दिक्कत आ रही। मैं फिर कह रहा हूँ, रूपक और उपमा अलंकार दे देने से तत्व ज्ञान मलिन हो जाता है। क्या कह रहा हूँ? रूपक और उपमा अलंकारों से तत्व ज्ञान मलिन हो जाता है। जैसे मैं बार बार वो दृष्टांत क्यों देता हूँ? क्यों देता हूँ? शक्कर और मिठास एकदम इजी पड़ता है, इतना ही बस। हमने इतना कठिन सुन रखा है, सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, स्वयं सन्मुक्ता, स्वयं का लक्ष्य, स्वयं में ध्यान, स्वयं का ज्ञान, बहुत कठिन सुन रखा है। वो गलती है दृष्टांत की, इसलिए मैंने जानबूझ के इसे पढ़ाया है। दृष्टांत मैं समझाऊंगा अभी। दृष्टांत साध्य और साधन की मौजूदगी, जैसे अग्नि और धुआं। अग्नि साध्य है और धुआं उसका साधन है। अग्नि है साध्य, धुआं दिख रहा है हमें। जहाँ धुआं दिख रहा है, रसोई घर में धुआं दिख रहा तो हम समझ गए रसोई घर में आग जल रही है। धुआं से पता लग गया रसोई घर में। तालाब के ऊपर धुआं नहीं दिख रहा, ये दृष्टांत तुम्हारे लिखा हुआ है ग्रंथों में। तालाब के ऊपर धुआं नहीं दिख रहा, इसका मतलब तालाब में अग्नि नहीं, माने सिंपल हो गया। जहाँ नहीं कहते हैं वो व्यतिरिक्त दृष्टांत कहलाते हैं, और पॉजिटिव कहते हैं वो अन्वय कहलाती है। मौजूदगी बताते हैं तो अन्वय, और गैर मौजूदगी बताते हैं वहाँ अग्नि नहीं है। जब हम कहते हैं वहाँ नहीं है तो वो कहलाता है व्यतिरिक्त, और जब हम कहते हैं वहाँ है तो ये कहलाता है अन्वय। अब ये भी सरल हो गया, अन्वय माने है और व्यतिरिक्त माने नहीं। ठीक, अन्वय मतलब है बता रहे, पॉजिटिव। जैसे ध्रुव और ज्ञान, यदि ध्रुव का ज्ञान नहीं है तो फिर ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही नहीं है, शास्त्रों के ज्ञान को हम ज्ञान नहीं कहते। ध्रुव का ज्ञान नहीं है तो ज्ञान ही नहीं। देखो ऐसे लगाओ, आपकी हर परिभाषा ध्रुव से स्टार्ट नहीं हुई तो नहीं है तुम्हारी परिभाषा सच्ची। लगाओ, कितना होमवर्क दे दिया। बताओ तब किसे कहते हैं? आप ध्रुव को छोड़ के बोल रहे तब की परिभाषा नहीं है। जाओ, एक लाइन में कितना बड़ा काम कह दिया। जिस सिद्धांत की चर्चा ध्रुव से नहीं निकलती वो चर्चा आगम से बाहर है। क्या गजब है। आज हमें बहुत आनंद आया। हाँ, क्या करा? आज हमें बहुत लोक का विचार आया। बेकार है, लोक का विचार आया इसलिए आनंद आया। झूठ है तुम्हारी बात। ध्रुव का पता लगा कि नहीं लगा ये बताओ। ध्रुव के ज्ञान के बिना तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब समझ आइए, जहां जहां ध्रुव है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। ज्ञान से हमें आत्मा का पता लगता है, ज्ञान से हमें आत्मा का पता लगता है। और आत्मा होगा नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान भी नहीं होगा। आत्मा का सुख नहीं है तो सुख भी नहीं होगा। तुम बताओ भोजन करने में आत्मा का सुख है कि नहीं? तो सुख नहीं है। आज सब गहने पहन कर सुख हुआ। सुनो, यदि आत्मा का सुख नहीं है, ध्रुव का सुख नहीं है तो सुख नहीं है। सब आज हमें बड़ी खुशी मिली
इतने सालों से हम मेहनत कर रहे थे, आज सबने तारीफ करी भैया तुम्हारी वजह से पंचकल्याण बहुत अच्छा। ध्रुव की तारीफ नहीं हुई तो पंचकल्याण का सुख आनंद प्रशंसा झूठी है। अब समझ में क्या, आप होमवर्क क्यों कह रहा था, होमवर्क का तुम क्या सुनना चाहते हो बोलो। तुम बहुत अच्छा काम देख रहे हो, तुम्हें ध्रुव की खबर नहीं इसलिए खुश हो गए। तुमने रोटी बहुत अच्छी बनाई, तुम खुश हो गए, तुम ढोर हो, तुम्हें ध्रुव की खबर नहीं है। तुम्हारा सुख झूठा है, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारी प्रशंसा झूठी, तुम्हारी ख्याति झूठी। क्यों काय के लिए कर रहे हो? तो बस सब लोग कहें, क्यों प्रवचन क्यों कर रहे हो? सब कहें पूरे देश में प्रवचन बहुत अच्छा करता हूँ। तो ध्रुव का क्या होगा? ये ध्रुव गायब है। तो जिस परिणति में से ध्रुव गायब है, जिस ज्ञान में से गायब है, ध्रुव गायब है, वो द्वादश अंग से बाहर चला गया। सारी परिभाषा झूठी तेरी। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना जी वाला व्यतिरिक व्यतिरिक दृष्टा सुख लेस ना पायो, आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। बोलो भाई काय का मेहनत कर रहे, कर्म काटने की, कर्म बांधने की? कि ध्रुव को भूलकर जितने काम होते हैं उससे कर्म बनते हैं, और ध्रुव को जानकर जितना ज्ञान दर्शन सुख चाहे वीर प्रवृत्ति प्रवचन तीर्थ यात्रा होते हैं वे सब कर्म काटते हैं। यात्रा से कर्म नहीं करते हैं, ध्रुव के ज्ञान से कर्म करते हैं। समझ में आ गया कुछ? अब तो जल्दी जल्दी भूल गए ना, कितनी जल्दी जल्दी हो गया। रहस्य समझ में आया इसका? साध्य और साधन की मौजूदगी, साध्य और साधन की मौजूदगी। अग्नि है साध्य, ध्रुव है साध्य, साधन है धुआं और ज्ञान। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं कहती, शब्द ज्ञान को आत्मज्ञान नहीं कहती। बोलो तुम कहाँ है? आत्मज्ञानी को अहंकार क्यों नहीं होता? आत्मज्ञानी को अहंकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना आत्मज्ञानी है ना वो पूरा आत्मा जाना है उसने, उतना वाणी में नहीं आता, उतना ज्ञान की क्षोभ में नहीं पकड़ पा रहा है, कह नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। अहंकार क्या करेगा? कि काय का अहंकार करे? जितना उसे पता लगा है आत्मा का अनुभव, वो तो खबर ही पूरा समझ नहीं पा रहा और कह नहीं पा रहा तुमसे। काय का अहंकार करे? हमने बहुत बता दिया। आपने देखा कोई जो बहुत अनुभव वाले होते हैं ना, वो कहते भैया हम बता नहीं पा रहे, क्या बताएं इतना आनंद आया, क्या बताएं इतना आनंद आया। और जो नकली होते हैं ना, वे कहते भैया समझे सीधी बहुत आनंद आया। क्या? अरे बढ़िया भी ले आए कंडा, बाप ने ठोका पड़ गया, दाल बन गई एक तरफ, और ऐसे खाया फिर सोए, फिर पड़ गया। अब क्या करे? आत्मा का आनंद तो, भोगों का आनंद तो बता देगा, फिर वहाँ खरीदी करी, फिर भला करी, लेकिन ये आनंद क्या बताएं भैया। इस बार जो हमें सम्य शिखर जी में आनंद आया, अपूर्व अपूर्व है। ठीक है, तो अब लगा लोगे? तुम्हारे दुख के इलाज बता रहे हैं। अभी भी कितना ही कुछ कहो, जब तक आप ध्रुव को नहीं जानोगे, आपको शरीर की ही इज्जत चाहिए। हम कितने अच्छे से बोले, हमने कितनी अच्छी सेवा करी, हमने तो माता जी ऐसी सेवा करी, हमने तो पुत्री ऐसी सेवा करी, हमने तो भैया जी ऐसा काम करा, हमने तो सबके दुख माफ कर दिया, हमने तो सब। अरे क्या कर रहे थे हम? क्या कह रहे तुम? ध्रुव समझते हो क्या इसे कहते हैं ध्रुव? मैंने एक दिन कहा था, 3 लोग का नाथ और गटर में झाड़ू लगाने के बाद क्या कि मेरी ख्याति होनी चाहिए। क्या कह रहे? गटर में झाड़ू लगा के ख्याति मांगे, ऐसे तुम कह रहे हमने रोटी बनाई, हमने कपड़ा धोए, हमने तुम्हारी सेवा करी, हमने तुम्हारी इज्जत करी, हमने निर्माण कराया, हमने पैसे जोड़े। कहाँ लगे हो तुम? गटर के काम जैसे। 3 लोग के नाथ हो। इंदौर से छपता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तिथि दर्पण 30-40 साल से पढ़ रहा हूँ उसमें। 3 लोग का नाथ तू, बनता फिरे अनाथ हैं। अब तो तू बन जा भगवान, रख निज हाथ पे हाथ, ऐसा कुछ है उसमें। दूसरी लाइन ऐसी भाव है उसका, अपने हाथ तू भी हो जा सनाथ, अपने हाथ पे हाथ धर, तू भी हो जा सनाथ। अच्छी लगती है पंक्ति तिथि का दर्पण की। मैंने पहले रखो तो मैं कौन हूँ,
ठीक है, इस भव की मजबूरी है स्त्री है, इस भव की मजबूरी है पति है, इसका भव की मजबूरी पत्नी है, इस भव की मजबूरी है कि लड़का है लड़की है, गरीबी अमीर कछु है, इस भव की मजबूरी है। लेकिन ध्रुव के सामने कहा धरी गरीबी, क्या धरी गरीबी। एक बात सुनी तुमने, सुनना सभी लोग, मिथ्या दृष्टियों को लगता है हमने उनसे पैसे लिए थे, उनका कर्जा रह गया हमारे पर। और गुरुओं के कर्जा उतारने कब सोचोगे, देव का कर्जा उतारने कब सोचोगे, साधर्मियों का कर्जा उतारने कब सोचोगे। समझ में आता है, देव शास्त्र गुरु का कर्जा उतारने वाले का सारे कर्जे उतर जाते, एक कर्जा नहीं बचता। क्या कहेगा, समझ में आए कुछ। देव शास्त्र गुरु का कर्जा उतारने, हमें पैसे की तो चिंता होती है, इनका पैसा चुकाना है, उनका पैसा चुकाना है, और फिर हम बस वो हो जाएंगे, साहूकार हो जाओगे, साहूकार हो जाओगे। क्या करोगे बोलो, साहूकार तो तब हो, देव ने भी कुछ किया, माता पिता ने भी कुछ किया, तुम्हें शरीर दिया। पैसा का कर्जा होता है क्या, पैसा से अनंत गुना बड़ा कर्जा होता है उपकार, माता पिता का उपकार, देश शास्त्र का उपकार। ये उपकार कितनी बढ़िया लाइन लिखी मेरी भावना में, कृतज्ञ हूँ नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे हो रावे द्रोह, गुरुओं का द्रोह ना हो, धर्म का द्रोह ना हो, जिनवाणी का भगवान का द्रोह ना हो, माता पिता का द्रोह ना हो, समाज का द्रोह। अभी क्या करूँगा, अभी इस पर प्रवचन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। समाज का द्रोह समझते हो, समाज ने आज तुम्हें एक स्टेटस दिया है इतना बड़ा, अभी अपने कभी मत समझना कि हम बहुत कुछ कर रहे, कितना बड़ा दे दिया समाज ने, तो दिया कौन तुमने दे दिया। हमें क्या लगता है हम काम कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे इतने लोगों ने काम किया जब ये मिला है सब। हमें सभी समझना भैया, बिल्कुल ये समझो, अतिथि संविभाग मुनियों के साथ नहीं होता, साधर्मियों के साथ भी होता है, मुनियों के साथ ही नहीं होता। अरे साधर्मी तो छोड़ दो, अतिथि माने सड़क पर निकलते हुए लोगों को भोजन करा देते थे, कहानियां पढ़ो, भोजन के टाइम सड़क पर निकलते हुए लोगों को भोजन कराते थे। क्या जमाना था वो, बिना भोजन कराए भोजन नहीं करते थे, पूरा गांव, देश का देश, पूरा का पूरा। आज तो तब दुखद लगता है कि अपने भाई को नहीं करा सकते, सगे को नहीं करा सकते। एक बात ध्यान रखना, पहले भी कहा था, विश्व मैत्री के बिना मोक्ष नहीं जा सकते। विश्व मैत्री अनिवार्य कर्तव्य है। हम कोई न्याय नहीं कर रहे तुम लोगों के ऊपर, एहसान नहीं कर रहे, विश्व मैत्री का भाव आना ही चाहिए, नहीं आए तो मोक्ष कैसे हो। अब लगाओ विश्व मैत्री नहीं तो मोक्ष नहीं। व्यतिरिक्त दृष्टांत, किसी साधर्मी को देख के नहीं लगे अरे आप जी आ गए, ऐसे आगे तो क्या करता हूँ, वैसे ले रहे क्या, पुण्य को देखी सामग्री रखी है, बर्तन रखेगी, सामान रखेगी, हाथ लग रहा और क्या लग रहा तुम्हारा, वो भी सौभाग्य, सौभाग्य है। पूरे देश में तुम जाओ और कोई तुम्हें हर्ष से भोजन कराए तो कैसा लगता है। दुख संकट में कोई एक्सीडेंट हो गया, सगे जितनी सेवा नहीं करते, सड़क पर उठा के उन्होंने हॉस्पिटलाइज कर दिया और सेवा कर दी। मतलब उस आदमी को क्या, अभी वो डॉक्टर ने जो माता जी को देखा आंखों के लिए, नहीं हम पैसे नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे, आप तो साध्वी हो, आप तो ब्रह्मचारिणी हो, हम पैसे नहीं लेंगे। अब अभी अपने करवाया नहीं हो उसके, नहीं उसने तो पुण्य बांध ही लिया। अब कितना सुन के खुशी होती, देखो अनजान देश में, अनजान गांव में, वो अनजान डॉक्टर नॉन जैन केवल वेशभूषा दे के कह रहे अरे आप साध्वी हो। हाँ बोलो, अब ये है अपन कहाँ करेंगे, कहाँ निकलता है। और अब करोड़पति अरबपति भूओं में डूबे, एक्सीडेंट के शिकार पड़े रहते सड़कों पे, कोई देखने वाला नहीं मिलता, पड़े रहते, दारू खोने पड़े, कहाँ कौन बेचारे। इसलिए फिर कह रहे परोपकार नहीं तो सोपकार नहीं, और सोपकार नहीं तो परोपकार नहीं। माने सोपकार के बिना परोपकार नहीं होता, सोपकार के बिना परोपकार नहीं होता, और परोपकार के बिना सोपकार नहीं दिखाई देता। दिखाई देने की बात चले, दिखाई समझ में आ गया, बिल्कुल खुले दिल। हमें तो इसलिए कह रहे कि अभी कुछ माने देखो
इन्होंने सबसे बड़ा सौभाग्य ले लिया, यहाँ पे अकेले रह करके इतना काम कर लिया। ठीक, आज अपने हाथों में 10-25 साधक भी जुड़ेंगे, गृहस्थ जुड़ेंगे, आएंगे, रहेंगे, कल भी एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे की समाधि कराएंगे, कोई किसी समाधि कराए, कोई किसी, मतलब एक बड़े लक्ष्य तक जाना है। हाँ हाँ, ऐसा ही वो इतना बढ़िया था, फिर लिखना है उसको। विश्व में कोई पराया नहीं है। अपनेपन से अपनाओगे तो गुण अपने हो जाएंगे, दोष अपनाओगे तो दोष अपने हो जाएंगे। हमने गुण दोष में घटा दिया उसे खूब प्रेम से। कच्छु कम नहीं है, मैं फिर कुछ नहीं कर रहे अपन, अकर्ता देखो भगवान देखो, स्वयं पर को भगवान देखो। फिर घटाओ यही साध और साधन की मौजूदगी। साध पहला शब्द कौन सा लिखा है? साध है। साधन से साध्य की मौजूदगी नहीं कह रही, साधन से साध्य की मौजूदगी नहीं कह रही, साध्य और साधन, भजन साध्य पे है। धुएं से अग्नि का पता लगा तो धुएं का एहसान नहीं है, धुएं का एहसान नहीं है। अग्नि नहीं होती तो धुआं कैसे होता? और सुनो, बिना धुआं के भी अग्नि रह सकती है, बिना धुएं के अग्नि रह सकती है, लेकिन अग्नि के बिना धुआं नहीं रह सकता। क्या कह रहे हैं? अग्नि के बिना धुआं नहीं रह सकता, धुएं के बिना तो अग्नि रह सकती है। केवल ज्ञान के बिना मैं रह सकता हूँ मेरे बिना केवल ज्ञान नहीं रह सकता तुम केवल ज्ञान से हमें मत ना पाओ, हम हैं इसलिए केवल ज्ञान है, ये कह रहे हैं। तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा आने लगती है, केवल ज्ञान की कच्छु महिमा नहीं है। हम थे तो केवल ज्ञान आया, साध्य है तो साधन आया। क्या गजब है। मैं तो फिर कह रहा हूँ, मेरे को कह दो तो 10 घंटा 20 घंटा बोलते ही रहूँ। हर क्षेत्र विचार और अनुयोग में घटाएं इसे, समझ में आ गया? दृष्टांत घटाना, ऐसे दृष्टांत ये दृष्टांत नहीं देते लोग समझाने के लिए, कहाँ दृष्टांत देते हो, व्यूपक अलंकार रूपक अलंकार से गलत हो जाते। मैं जानता हूँ, आप मेरे सामने प्रवचन करो, कोई का प्रवचन सुनोगे तो मैं तब कहूँगा देखो ये गलती हो, कहाँ निमित्त पे वजन चला गया, कहाँ उस पर वजन चला, पता भी नहीं लगता कब निमित्त पे वजन चला जाता। कितना सरल है। शक्कर है तो मिठास है, शक्कर नहीं है तो मिठास नहीं। मिठास नहीं है माने शक्कर नहीं, सीधी बात है। मिठास नहीं है माने शक्कर नहीं। शक्कर होगी तो मिठास होगी होगी और होगी। मिठास का पता लग रहा है माने शक्कर है, और शक्कर नहीं है तो मिठास नहीं होगी, और मिठास नहीं है तो शक्कर नहीं। अब कितना सरल है। इसको कहते हैं दृष्टांत। राजा रानी की कहानियां और कई बार दृष्टांतवाद बहुत है, जैसे मैंने बचपन से सुने, तुमने भी सुने होंगे शायद, और नहीं तो फिर कहोगे तो खूब सारे दृष्टांत की बाढ़ ला देंगे जो सुनी कल को। मैं उन्हीं से तो परेशान हुआ, मैं परेशान हुआ। मैं जैसे स्वयं संवेदन ज्ञान है, इसके बारे में अच्छे दृष्टांत नहीं देता कोई। स्वयं सन्मुखता का दृष्टांत अच्छे नहीं देते, ध्यान के दृष्टांत अच्छे नहीं देती, एकाग्रता का दृष्टांत अच्छा नहीं देते। बहुत सरल है, जबकि मैं कह रहा हूँ दृष्टांत नहीं देते इन विषयों में, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाता है सारा। अतीन्द्रिय ज्ञान का बढ़िया दृष्टांत नहीं देती। दृष्टांत मैंने ऐसा जिससे सीधा धुआं और अग्नि में कहाँ दिक्कत आ रही है, ऐसे दृष्टांत ढूंढो। अब मैंने क्या सुना था, सुनो, व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। पहली बार सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा। सही बात है, बिना व्यवहार के निश्चय कैसे हो, हमें भी लगता था। 75-80 की बात है, करीब 80 की समझ लो, 75-80 की लगा। तो ये कहते व्यवहार में फूल की तरह आते हैं, पहले झाड़ पर फूल खिल जाता है तब निश्चय आ जाता है, फल आ जाता है। सुन के भी लगा बिल्कुल सही बात है, व्यवहार छूट जाता है और निश्चय का फल आ जाता है। इसलिए व्यवहार ने उपादेय है, अपन व्यवहारने का प्रयत्न करो, व्यवहारने के फूल आएंगे, व्यवहार चला जाएगा, बाद में निश्चय आ जाएगा। अरे सुनने में कितना अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। लेकिन जब हम परमार्थ पढ़ने गए तो दृष्टांताभास है, फूल का दृष्टांत ही नहीं है। पहले छिलका आएगा फिर केला आएगा, नहीं, केला है तो छिलका आएगा। दृष्टांत देने के लिए ऐसे अक्कल चाहिए। मैंने बहुत सारे दृष्टांत सुने ऐसे उल्टे सीधे, अभी जितने नाम बताए, स्वसन्मुखता, अतीन्द्रिय ज्ञान, इन सब के दृष्टांत ही विपरीत हैं।
और मैं फिर कह रहा हूँ मैं मेरा इतने साल हो गए, कई बार लोगों को यही लगता है आप एक ही दृष्टांत देते हो हीरा सोना हीरा सोना। तो हम क्या कह रहे हैं, आचार्य ने 5 दृष्टांत दिए हैं 14 नंबर की गाथा में, बदले नहीं उन्होंने, बदलने की जरूरत क्या है उसे। हम बार बार हीरा कहेंगे तो कभी कभी तो हम पकड़ में आ जाएगी, हाँ आत्मा बिल्कुल हीरा जैसा है, आत्मा में कुछ मलिनता नहीं आई है, 5 प्रकार के दोष जो है बिल्कुल नहीं आए, 5 प्रकार के दोषों से मुक्ति है 14 नंबर की गाथा में। आत्मा एकदम अनटच है, भगवान है, सिद्ध है, बिल्कुल सिद्ध समान है, मस्त रह जाओ। ऐसे ऐसे दृष्टांत है वो। पानी गर्म ही नहीं हो रहा है, वे कह रहा है असंयुक्त है, अनन्य है, सोना अनन्य है, 5 पर्याय रूप नहीं हो रहा, अनन्य है, 5 गति रूप नहीं हो रहा वो। 5 गति कौन कौन सी हुई? 5 गति कौन कौन सी हुई? 5 हो गई ना, घबरा गए, इसीलिए पूछा जोड़ो। मैंने हर चीज में सन्नाटे में नहीं रहो, अरे कभी उल्लास आना चाहिए, कहाँ कह रहे। अरे अभी ऐसे कह रहे कि जैसे तुम्हें कोई क्या कहीं कोर्ट में ऑर्डर निकल जाए कि आसाराम निर्दोष है, उसका आनंद का पार नहीं रहेगा। ये ऐसी बात है जी, ये तुम भगवान हो, तुम ध्रुव हो, तुम क्या है, नाच उठो। असल में ऐसे लिख लेंगे, अपन भी कह देंगे, अरे लिख लेंगे, कह देंगे नहीं नाचो। आगे समझ में आ गया? बहुत गजब की बात है। तो साध्य और साधन, साध्य माने ध्रुव है सम्यक दर्शन के लिए, और साधन उसका आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है तो वहाँ आत्मा जरूर होगा। अब चरणानियों में लगाना हो तो जो जीव में सेंसेशन है वहाँ जीव है, चरणानियों में जहाँ सेंसेशन हो रहा है, आत्मा तो दिखी नहीं। हाथ उसकी टांग हिली अपन समझ गए इसमें जीव है। मुर्दा हो तो चार्जर फेंक देंगे। एक कीड़ा पड़ा था कल परसों यहाँ, तो हमने उठाया उसे, तो हमने जी मारा पड़ा हुआ, उठाया, एक पंख बेचारा हिल रहा था, बाकी तो मरणासन था ऐसा, उठा के रख सामान रखा दिया, मरा होता तो कचरे की तरह फेंक दी। पिताजी में जब तक प्राण है, भले वे सांस ले रहे इतनी सी और पूरी दम नहीं है, कच्ची दम नहीं है, तो अभी उनकी इज्जत करती और फिर जला के फेंक देते छुट्टी। समझ में आया? मैंने ये प्राण है, साध्य और साधन शब्द बड़े गौर से सुनने लायक हैं। साध्य और साधन की मौजूदगी में अन्वय दृष्टांत है। शक्कर है तो दूध मीठा होता है, अन्वय दृष्टांत है, और शक्कर नहीं है तो दूध मीठा नहीं होता, नहीं होता, बस सीधी बात है। क्यों फीका क्यों है दूध? तो व्यतिरिक्त दृष्टांत कहना पड़ेगा, शक्कर नहीं, व्यतिरिक्त दृष्टांत। ऐसे कैसे नहीं, शक्कर तो नहीं डाली है, ऐसा तो नहीं हो सकता शक्कर डाली है दूध मीठा ना हो, ऐसे तो कहेंगे। शक्कर नहीं डली तो दूध मीठा नहीं होगा, और यदि दूध मीठा है तो शक्कर ही है, शक्कर साध्य है, शक्कर साध्य। फिर से कह रहे हैं, जो पहले नंबर कही थी, फिर से कह रहे हैं ये बात। जिन मानने की कोई भी परिभाषा, पंडित साहब बहुत अच्छी बात कहते थे, बहुत अच्छी, जिन मानने की बात ना बचे अब नहीं हो जाए। क्या कह रहे? जिनवाणी की बात ना रहे अब नहीं हो जाए। जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया, तुम्हें विटामिन सी चाहिए तो कोई वो ऐसे पिया कि खून में घुल के विटामिन सी निकल आए, नींबू आंवला किसी को भी, मतलब कैल्शियम, तो केला खाया तो दूध पिया तो शरीर में पच जाए तो कैल्शियम बन जाए। वहाँ कहीं कैल्शियम थोड़ी, सी तो ले कैल्शियम, तो खाओगे पियोगे पचेगा तो कैल्शियम। ऐसे प्रवचन सुन के पच जाओ और तुम्हारी चीज बन जाएगा। कैसे कह रहे हैं? हम कह रहे ना, हम कह रहे, हमें क्या जरूरत पड़ी वहाँ दिखाएं, जहाँ दिखाएं वहाँ दिखाएं। मुझे हराना बहुत सरल है। अभी कोई कह देगा आप बताओ कहाँ लिखी, तो मैं नहीं बता पा, साफ मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं हार गया। हमें याद ही नहीं गोमट शाह जी की सरवार सिद्धि, हमने पढ़ी भी नहीं है, पढ़ी नहीं ईमानदारी से। हमने गोमट शाह जी नहीं पढ़ी, सरवार सिद्धि नहीं पढ़ी, और राजभारती धपला जी कैसे नहीं पढ़ी। हमें तो पता नहीं, जो हमारे काम का था वो आता चला गया। करना नहीं का वो हिस्सा जो हमारे काम का था वो आ गया। कब आ गया?
भाव जीविका आ गई, फल आ गए, जो काम की चीज़ अपने आप आ गई। उज्ज्वला साह के जो सब 5 लफ्जी वाली प्रवचन पूरे पढ़ लिए, 3 लोग वाला पढ़ लिया उनका, उनके पत्र पढ़ लिए, जो हमें काम का था वो मिल गया उसमें से। हमें काम का था, मिल गया, बस कम मिला। इसलिए मैंने किताबें नहीं ढूंढी, मुझे तो ऐसा लगता है किताबों ने मुझे ढूंढा। मैंने मेरे भविष्य मैंने किताबें ढूंढी हैं, समझो। मैंने आज तक ये हट नहीं किया कि मुझे ये पढ़नी है, क्यों वहाँ कुछ नहीं है, सब इधर है और यहाँ सब है। इसे पाने के लिए जो चाहिए सब मिल जाएगा, मिलता है चला गया, अपने आप ही मिलता चला गया, द्वार खोलते चले गए। तुम लोगों को भी इसलिए कह रहे प्यास इसकी पैदा करो, या नहीं तो कुछ नहीं। बोलो तब का आनंद। आज तो उपवास किया, मौसम भी बढ़िया था, शांति बहुत अच्छी थी और भूख भी नहीं लगी, तो आनंद का आधार चाहिए तो बेकार है तुम्हारा तब। सुनो भैया, हमें तो ध्रुव की खुमारी चढ़ रही थी, आत्मा खाता नहीं है, खाने वाला देह भिन्न दिखाई देता है, खाने वाला देह भिन्न दिखाई, हम ध्रुव, हम भिन्न भगवान हैं, हम बस काहू राग करें जब हम खाते ही नहीं तो इसका राग काहू करें जब खाते ही नहीं तो इसका। ऐसी मस्ती चढ़ी, बड़ा मजा आ गया। एक दिन ऐसा आ गया देह भी नहीं होगी और देह की भूख भी नहीं होगी, मजा आ जाएगा। तो आनंद इसका आना चाहिए। मालूम अभी आनंद क्या आता है, किसी तरह आज का दिन पूरा हो जाए, उपवास है माओ, किसी तरह दिन पूरा हो जाए और थोड़ी शीतलता हो गई, थोड़ी छीटा छाटी हो गई, थोड़ी ठंडक हो गई, भूख नहीं लगी, थोड़ी चक्कर मक्कर नहीं आए, मन खराब नहीं हुआ, आज का उपवास बहुत बढ़िया। और गर्मी पड़ जाती 50 टेम्परेचर था और गला सूख जाता था, दिन भर पछताते रहे, काय खूब अपन उपवास को नियम ले रहा हो, काय खूब ले लो, गलो सूख रहो। भगवान अपन ऐसे में क्या बात याद आती है, जिन वाणी में लिखी खींच के नहीं करनी चाहिए। हाँ, भाई पानी वानी पी लो, दूध पी लो, खींच के नहीं करो। मैं पूरे टाइम खाना और नहीं खाना ही सोचते रहे, काय का खाक उपवास है जी। अच्छा भी हो गया तो सादा वेदनी का, नहीं हुआ तो सादा वेदनी, तो मैं क्या हुआ। असंग में है ना अनुभव व व्यतिरिक। अनुभव माने साध्य साधन की मौजूदगी। अब फिर तुम ढूंढो साध्य साधन की मौजूदगी है भी कि नहीं तुम्हारे जीवन में। समझ गया है, कहानी और दृष्टांत समझ में आ गया। अपने जीवन में घटाओ साध्य साधन की मौजूदगी है कि नहीं। तुमने जैसे साधन समझा, व्रत उपवास नियम संयम जप तप स्वाध्याय मौन, अकेले में रहना, अपना भोजन बना के कर लेना, तो इसमें साध्य है भी कि नहीं। जैसे तुम साधन समझ रहे, हमारा जीवन बढ़िया जा रहा है, हम अपनी 4 रोटी बना लेते हैं, खा लेते हैं, माला फेर लेते हैं, पूजा कर आते हैं, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से अपन तब निकल। मिथ्या है, ध्रुव तो गायब है इसमें। और जो स्वयं का ध्रुव नहीं देख पाता दूसरे ध्रुव कहाँ से देखेगा। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, मैं कई बार अभी आज 3-4 बार कहती है, बहुत बड़ी बात है। आपको दूसरों की क्रियाओं से घृणा हो रही, मैंने ध्रुव नहीं देख पाया। इनका उठना ठीक नहीं, इनका बैठना ठीक नहीं, इनके कपड़े ठीक नहीं, इनकी लैट्रिन ठीक नहीं, इनकी बाथरूम ठीक नहीं, इनका किचन ठीक नहीं है, इनके चक्कू जमीन पर देते हैं, इनके कपड़ा वहाँ रख देते हैं। कचू रोबी लादी गए थे क्या उनके पास, कुछ कह गए जल्दी से। एक साधक भी दूसरे साधक से मिल के आए तो ध्रुव देख के हर्षित होके आए, भैया उनके चित्त में ध्रुव है, भैया हमें बहुत आनंद आया उनका। अब कमियां तो सब में ही है, कमियां तो सब में ही है, वहाँ कौन कौन है भगवान बता दे। इसीलिए कल एक बात कही थी सबसे, किसी कमी देख के घृणा मत करो, ध्रुव है, भगवान है वो। और किसी का अच्छाइयाँ देख करके जिन्हें ये बहुत खींचती, ये बहुत क्रियाकांड करती, ये बहुत, ऐसे नहीं करो, अनादर मत करो। तुम उनका आदर करोगे तुम्हारे जीवन में वो जीवन आ जाएगा, तुम भी कभी बड़े होगे, तुम भी विवेकी होगे, तुम में भी ज्ञान आएगा, तुम्हें भी क्रिया आएगी। अच्छे लोगों की क्रिया अच्छी लगती नहीं, अच्छों का विवेक अच्छा लगता नहीं, और फिर गंदों का तो गंदा लगता ही है। तुम भी तो किसी से घृणा करते हो। इसलिए मेरा एक रूल है, ये समझ लो, मेरा बस चलो पूरे में लिखवा, किसी से घृणा नहीं। हर भगवान आत्मा को देखो, तुम भगवान देखते देखते थे वो से भगवान दिख जाएगा, नहीं भी देख, वो तो नहीं देख रहा, तुम तो देख लो उसे। क्या कह रहे, उसे भगवान नहीं दिखा, नहीं दिखा, जब तो आई तुम्हारे पास। अपन अपने को भगवान देखो, उसे भगवान देखो। बिल्कुल विश्व मैत्री, अभी हल्का था, विश्व मैत्री नहीं तो मोक्ष नहीं, व्यतिरेक दृष्टांत, समझ गए। अब ऐसे बनाना सारा,
जहाँ ध्रुव का ज्ञान नहीं वो ज्ञान नहीं, जहाँ ध्रुव का आचरण नहीं वहाँ आचरण नहीं, जहाँ ध्रुव का आनंद नहीं वहाँ आनंद नहीं। झूठ है तुम्हारे काय के विषयानंदी। मतलब क्या अभी अभी तुम क्या समझ रहे, ये बात इतनी जल्दी खत्म हो गई? आज तो मजा आ गया भैया, अनिल तुमने बढ़िया बड़े बनाए खिला दी, मजा आ गया, खीर बना दी, अरे बढ़िया। तो विषयानंद हुआ, ध्रुव तो खाया भी हो गया। अब जब मेहनत करोगे तब वो रिप्लेस होगा, रिप्लेस। नींद आ रही है तब वो रिप्लेस होगा। अब उपयोग नहीं लगा ना इसमें, इस विषय इसलिए हमें अच्छे बेटे जी झुका, रीढ़ की हड्डी झुकी और नींद आई। इतना सरल विषय कर चला रहे, प्रैक्टिकल सबके लिए। मैंने 3 4 5 बातें लिखी रात को, 3 नींद खुल गई, मैंने नींद नहीं आती जब भी बेचैनी होती थी। शिक्षा ही है, हमें तो 5 साल शिक्षा ही देना। त्यागी विद्यालय चालू है हमारा, प्रवचन नहीं चालू है, हमारे त्यागी विद्यालय है। और तुम्हारे हित में है, जैसे नहीं समझना हम दूसरा के हित में कर लो। हमने इनके हित में मीटिंग नहीं ली, अनिल के हित में मीटिंग नहीं ली, तुम्हारे हित में। बिल्कुल ये समझो अपने हित में कही गई है शिक्षा है। चलें ठीक, तो ये खूब लगाना है रिप्लेस बता रहे। हाँ रिप्लेस तुम्हें करना है तो मेहनत लगानी पड़ेगी। ठीक है, अनादि के संस्कार है, भोजन में मजा आया, सो गए से बढ़िया मजा आ गया। कोई जाए भाड़ में, अपना काम आड़ में, ये अनादि की वासना है, चुपचाप पलती रहेगी। और इसी को मिटाने के लिए आपको चैलेंज करना है लब्धि ज्ञान। लब्ध ज्ञान जो हमने कल कहा था, लब्ध का निर्णय चेंज करो। आनंद ये नहीं है, ये है। और नहीं तो मालूम क्या होगा, जरा सी प्रतिकूलता में चले जाओगे, छोड़ भाई हमारी बस की नहीं, रोटी तो कहीं भी खा लेंगे, इज्जत तो कहीं भी पा लेंगे, प्रवचन तो कहीं भी कर लेंगे, तो फिर यहाँ चले जाओ। और चले नहीं जाओगे, कोई 10-50 साल के जीवन थोड़ी है, भवांतर भवांतर हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ध्रुव के बिना चैन नहीं पड़ेगी हमें, बस खत्म। इसलिए बैठो, रात को सोने पहले लिखो आज दिन भर काय का आनंद आया लिखो। सुबह उठते से बोलो नींद का आनंद कैसा, आज नींद अच्छी आई, आज नींद नहीं आई, ऐसा नहीं आनंद नींद नहीं, सब ध्रुव का मजा बहुत आया। देखो फिर कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं हम, तो शब्दों में देते ही बोल सकते ध्रुव का आनंद ढूंढो। अच्छे अच्छे अध्येता स्वाध्यायी, और ध्रुव का निर्णय नहीं होता तो उन्हें रोते ही, रात को नींद नहीं आ रही, 80-90 साल की उम्र, 2 घंटा सोते केवल। अब पंडित रात में नींद नहीं आ रही तो दवाइयाँ कराते फिरते हैं, हमें दवाई दे दो तो नींद की गोली खाती, जबरदस्ती सोने की। अरे 2 घंटे नींद इसलिए हो गई कि तुम ध्रुव की मस्ती करो। सही है, ध्रुव का आनंद करो, निर्णय का आनंद करो, लब्ध का आनंद करो। कल बताया था, उपयोग का ध्यान नहीं होता है, लब्ध का ध्यान होता है। कल समझाया था, कल रात को एक और पॉइंट बहुत अच्छा आया उसी में, बढ़िया लब्ध वाले में। समाधि के टाइम में उपयोग कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता। सुन पाए नहीं सुन पाए, बोल पाए नहीं बोल पाए, बेहोश हो जाए, बहुत पीड़ा हो तो रोने लगे, तो अभी उसकी समाधि नहीं बिगड़ती। इसलिए जान मुझे कह रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं सोचना इसकी समाधि बिगड़ गई, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ये तो असाता वेद नहीं है, गुणस्थान है उसका, 4-5 गुणस्थान की पीड़ा है वो तो कसाई की। समाधि तो जितना ध्रुव का पता है ना उतनी समाधि है उसकी, और वो लब्ध में पड़ा है, उपयोग में नहीं है। वो लब्ध के भरोसे होती है समाधि। कल बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं, कल 15-17 पॉइंट निकले हैं, कल लिखे मैंने जाके चार्ट में। ठीक है, चलूँ आगे, चलूँ, समय है अभी, है ना। अब इसको पढ़ लें, आगम ज्ञान की पर्याय। बोलो बोलो, ज्ञान की पर्याय। आगम में मैंने ज्ञान की पर्याय ली, फिर उपचार से शब्द और शास्त्र भी को भी आगम कह देते हैं, शब्द को भी आगम कह देते हैं और उसको भी आगम कह देते उपचार से, है ना। लेकिन वो वास्तव में ज्ञान की पर्याय है, और कमाल की बात है, मति ज्ञान की पर्याय है। मति ज्ञान, मति ज्ञान में समझ लब्ध रूप पड़ा रहता है ना, वो आगम ज्ञान है।
मति ज्ञान में जो अपने पूरा निर्णय किया ना, इतना पढ़ लिख करके सुन करके जो भी, तो मैं 5 साल में इतने ग्रंथ पढ़े, अब वो सबका रहस्य आ गया, वो रहस्य अब लब्ध ज्ञान में चला गया पूरा, वो सब आगम ज्ञान में गया। हमें नाचने जैसी बात है, हमें आगम कहते थे उधर दिखाई दे सी अब हम कि आगम का उल्लंघन मत करो, तो लोग उधर उधर देखते हैं, आगम का उल्लंघन मत करो, आगम का उल्लंघन, अरे यहाँ है मति ज्ञान में। तो अब सुनो, तो ध्रुव का उल्लंघन करते हो, ये आगम का उल्लंघन अरे तू ध्रुव में संतोष है, कोई आगम का उल्लंघन नहीं हो सकता। हाँ अब पकड़ो ऐसे, अब परिभाषा तो रटी है, तुम लोगों ने पढ़ी है, यहाँ से परिभाषा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सर तुमने कहाँ से ले आए? अरे हम कहाँ से ले आए, हम बता देंगे, अभी तक कहाँ से ले आए। मैं तो इसलिए रहस्य खोल के रख दी सीधा। आगम का मतलब है ज्ञान, मति ज्ञान की पर्याय। न्याय मंदिर में सूत्र है वो, अनुभव और आगम। अनुभव के बाद आगम, क्या क्या है? अनुमान और आगम है ना, अनुमान के बाद आगम। तो आगम के बीच में ही अनुभव है, अनुमान से अनुभव होता है, अनुभव से आगम बन जाता है, अनुमान से अनुभव, अनुभव से आगम, है ना। प्रत्यय विज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ठीक है। अभी वहाँ समझना। तो अभी यहाँ देखो, तो ज्ञान की पर्याय है, मति ज्ञान की पर्याय है, और श्रुत ज्ञान की पर्याय तो श्रुत ज्ञान तो शब्द आगम वगैरह में चली जाती है। यहाँ जो शब्द आगम है वो श्रुत ज्ञान है, और जो आगम शास्त्र है वो श्रुत ज्ञान है, वो उधर वाला द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत। और इसलिए एक शब्द और लिखा है, मिथ्या दृष्टि भी यदि आगम अनुसार बोलता है तो वो भी आगम है, उपचार से। ये उपचार से आगम है सारे, परमार्थ आगम एक ही है कि तू ध्रुव है, ये अनुभव कर, बस क्या तो इसलिए 15 नंबर की गाथा में ये बात कही, जो आत्मा को जानता है वो सर्वजन शासन को जानता है। ये मति ज्ञान की परिभाषा है, वहाँ समझ। मति ज्ञान का मतलब आगम समझ गए? जो आगम को जानता है वो सर्व द्वादशांग को जानता है, सर्व आगम को जानता है। और उसको नहीं, और अगली गाथा बोलो, प्रवचन साहब की काय की हो, सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्म को। समय साजी की है, सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्म को, सर्व आगम धर भले हो। ये व्यतिरेक का दृष्टांत, व्यतिरेक का दृष्टांत। सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्मा, आत्मा को जानता है वो सर्व आगम को जानता है। क्या कमाल है ये। अब बताओ, अपन अभी फिर कह रहे हैं ये बात भी अपन भूल जाएंगे और लग जाएंगे अभी इसमें। आनंद लेने के लिए रुकना नहीं है। अरे भी हम निर्माण नहीं देखेंगे, हमने अकाउंट नहीं देखी। नौकर लगा दे, नौकर लगा दे, 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये साल चाहिए फिर यार, लगा दे। वही 25 का आदि मन समझे, 25-40 लाख रुपये साल का घाटा होता है। लगा दो कर्मचारी, फिर भी शांति नहीं मिलेगी। क्यों? सबको मनपसंद भोजन मिल जाता है वहाँ तुम इसीलिए तो नहीं जा पा, इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी तो ही कह रहे हो तेल मिर्ची ज़्यादा है तो अब तेल मिर्ची चक्कर नहीं जा पा, जो कि इतनी व्यवस्था बनाई होगी, कितनी व्यवस्था बनाई होगी, आखिर शुद्ध दाल चावल सब सामान, फिर भी अपन इतने से कहते हैं अरे आप तेल मिर्ची ज़्यादा है। समझो बेटी, समझ गए तो ये बता दिया। अब ये परिभाषा देखिए, आप्त के वचन आदि से होने वाला अर्थ ज्ञान। आप्त के वचन आदि, आदि शब्द क्यों लगाए, एक बहुत देख लेना है। आप्त के, ध्यान रखना, सम्यक दर्शन अपन कह रहे हैं, आगम किसको कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान को, माने सम्यक दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान। तो आप्त के वचन से सम्यक दर्शन होगा, वो अर्थ ज्ञान बनेगा, उस अर्थ ज्ञान का नाम आगम। तो वचन से नहीं होता सम्यक ज्ञान, उनकी मूर्ति से भी होता है, उनके दर्शन से भी होता है, उनके हाव भाव से भी होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सीधे पढ़ा हूँ ऐसे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। चेहरा भी देखते हो, आज रिकॉर्डिंग सुनने में और फर्क क्यों पड़ता है प्रत्यक्ष सुनने में? अब ये कि ये प्रवचन तुम माँ सुनो, एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ेगा। चले अब सुन के देखो, इसी को सुनोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ वो आगम है, हाँ ठीक है, वो अनिवार्य बेहतर हम तो समझिए।
अब भाई साहब आधा घंटा खींचेंगे, अब आगे बढ़ो। भाई साहब अरे आधा घंटा नहीं खींचेंगे, वही तो उसका भाव बताना है। अब शास्त्र में जरा नीचे ऊपर हो जाए, सो तो तुम्हें वो लगता है शास्त्र में नीचे ऊपर हो जाए थोड़ा, नाभि से नीचे नहीं रखो इधर, मतलब अभी इतनी लड़ाइयाँ हैं। मैं इसलिए मना करता हूँ, तो बहनों में जितने करना हो आपस में कर लो, लेकिन घृणा नहीं करना। सब नहीं मानेंगे, सब एक सी क्रिया नहीं करेंगे, सबकी कसाई नहीं मिलती। अपन तो ध्रुव पे पकड़ो बस, ध्रुव के बल पर मैत्री हो सकती है, और नहीं तो विघटन ही विघटन है। बिल्डिंग का नाम आश्रम नहीं है, होता तो अमाइन में बन जाता, छिंदवाड़ा में बन जाता, खनियादाना में बन जाता, टीकमगढ़ में बन जाता, मानपुर में बन जाता। आश्रम की परिभाषा है आत्मा की श्रद्धा और मग्नता। मग्नता मैं आत्मा हूँ, अब मैं आत्मा की श्रद्धा है और मग्न है बस। अब जहाँ बैठे वहीं आश्रम, जहाँ हम आत्मा देखेंगे वहीं श्रद्धा और मग्नता, बस आश्रम बन गया। हमारा आश्रम अभी तक था नहीं था, ऐसा नहीं हो, तब तो ये आश्रम चल ही जा रहा। बहुत सारे लोग हैं आश्रम में हमारे, तुम भी हो, सभी लोग हैं, आती रहती। आत्मा तो पहली है ना, आत्मा तो पहली चीज है। भोजन के लिए रहोगे लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, आत्मा के लिए रह पा रहे हैं सब। तो सबके आचरण मत मिलाओ। क्रियाकांड में कच्ची दलहा नहीं है कि अविवेक की क्रिया का निषेध करो और विवेक आएगा, धैर्य रखो। अविवेक की क्रिया का निषेध कर दो, बड़े प्यार से कर दो। जैसे हीरा को गटर में से नाक बंद करके नहीं उठाते, ऐसे उठाते हैं, ऐसे 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 गटर में से ऐसे, किसी के दोषों में से ऐसे भगवान निकालो। भाई तुम तो भगवान है, ऐसे क्या कर रहे, तुम तो भगवान ऐसे क्या कर रहे। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, समझ में आ गई। तो क्या क्या हो गया? आप तो मैं अभी समझाने का समय नहीं है, लेकिन आप जानती हो आप तुम्हें देव आएंगे। और देव का मतलब ये होता है वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। आप शास्त्री हो, सब तो अभी उतना विस्तार से नहीं समझाएंगे, नहीं तो मैंने इस पर भी प्रवचन किया है। आप तब शब्द के ऊपर 1 घंटा का प्रवचन होगा न्याय मंदिर में, 3 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। मैंने बहुत प्रवचन किया इस पर। आप तो अभी क्या कहना, अभी समय भी नहीं, चलो दोपहर में देखते हैं यदि विषय होगा तो। आप देखो शब्द ही तो है, आप तो दिक्कत तो जाए, और तुमने रटा हुआ है देव। आप तो माने देव, अभी बहुत कम शब्द हैं, शब्द कम है। बता दो, कोशिश करें तो फिर बता नहीं दिया अभी तक। तुम भी सोच के आना क्या होता है आप देव। ये तो बस क्या कहेंगे, रूढ़ है, वो रूढ़ कर दिया, रूढ़। अच्छी भाषा में समझो, जिनके चरणों में अपना हित भाषित होता है वे आप्त कहलाते हैं। जिनकी बातों में अपना हित भाषित होता है आप छोड़ के नहीं जा पाओगे, उनकी बात मानोगे पूरी। जैसे कैंसर का डॉक्टर हो और सबसे करुणाशील भी हो, वो पैसा भी नहीं ले रहा हो, करुणाशील भी हो, और देखते से अरे भैया चिंता नहीं करना, ये दवाई लो, प्राणायाम करना, थोड़ा जी कर लेना, सही हो जाओगे, डरना मत। कोई तकलीफ हो तो रात को फोन कर देना। इतनी बात सुन के ही रात को फोन कर दें, इतना बड़ा डॉक्टर बम्बई का कह रहा, कभी फोन कर देना। वो आत्मीयता जीत ली उसने, ये उसका भाव है। वीतरागी हैं, करुणाशील हैं, करुणा सिंधु हैं, इनके वचनों में कोई लाग लपेट नहीं है, अपना हित है। जिसका हमें विश्वास हो कि हमें ठगेगा नहीं, ये है लिखा है, जो यत्र वंचिता सातत्र आपता। देखो लिखा है क्या? हमें अब ये याद नहीं है हमें, लेकिन हमें तो अंदर से दिखाई देता है। ठगेगा नहीं भाई, विश्वास करो। अभी कल रही तो बुरा लगेगा, तो हमारी बात ही याद आई, भाई साहब कैसे चिल्ला रहे, कितनी बातें कर रहे, कितना एहसान दिखा रहे थे, और क्या कर रहे थे। अरे वो तो उपयोग देखा तुमने, लफ्ज में देखो, लफ्ज में हमारे यहाँ से भाव लग रहा है कि कैसे सारी दुनिया के दुख दूर करते हैं। कोई परेशान नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो, सब अब उसमें सहयोग चाहिए, हमारी तो भावना है सब। अब जी मैं सोचो हम थक जाते,
हमारा यही होमवर्क है भैया। अब ये चर्चित एक पैसे का होमवर्क नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, टाइम ही नहीं मिलता। और लोग भी नहीं कर पा रहे हो, मान लो टाइम ही नहीं मिला, करें क्या। और होमवर्क हो रहा है क्या, हमारी प्रसन्नता ही होमवर्क है। पूजा नहीं कर पा रहे, अरे हमारी प्रसन्नता ही पूजा है। यहाँ कहना चाह रहे थे, नहीं यहाँ अन्वय व्यतिरेक में, जहाँ वात्सल्य नहीं वहाँ धर्म नहीं, जहाँ प्रसन्नता नहीं वहाँ पुण्य नहीं, जहाँ प्रसन्नता नहीं वहाँ पूजा नहीं। ऐसे नास्ती में लगाते जाओ। और प्रसन्नता है तो सब है, वात्सल्य तो सब है। ध्रुव जान लिया, देश शास्त्र की कमी नहीं रही अब ऐसे। अब खुद ही बार बार मेहनत करोगे ना, इसलिए मैंने कहा था इसको बहुत होमवर्क करना है। इसमें शब्द तो जल्दी समझा देंगे, लेकिन मेहनत बहुत इस पर। और इसलिए बता रही है साधना है, आपको लब्धि बदलनी पड़ेगी। व्यवहार की भाषा में कह रहे, बदलेगी तो योग्यता प्रमाण खूब आनंद करो। ठीक, अब आगे चलो। उपसर्ग मुनिराज, उपसर्ग विजेता और परिचय विजेता दिख जाए तो सम्यक चल जाता है। इसलिए वचन आदि, वचन आदि में उनकी मुद्रा उपसर्ग। बोलो भाई, आगम तो वो भी सुना रही थी चेलना, वो आगम नहीं बना। और यशोधर्म विराज की जो समता थी, परिचय विजय बना था, कसायों का अभाव था, वो जो बीतरागता थी मुनिराज की मुद्रा में देखते से ही सम्यक तो हो गए। बैन नहीं कहें लकी होत सम्यक धर्म। भगवान की मुद्रा। अब मैं फिर क्या करूँगा। अपन क्या करते हैं, भगवान को रूढ़ में देखते, रूढ़ी बहुत अच्छी, कितनी बढ़िया मूर्ति, रोटी खा जा। इनकी मुद्रा देखते से ही आप का अनुभव हो जाए, आपसे का अनुभव, सम्यक दर्शन हो जाए। देखो रूढ़ दिमाग में रूढ़ी है ना, ये भैया तुम जा पूजा करिए, तुम द्रव्य धो लो। अपन नहीं लगा हाँ मैं हम द्रव्य धो दे भैया, नहीं तो कोई तो कर रही नहीं, हम नहीं हुआ तो द्रव्य भी ना धो, पूजा भी ना हो। अरे तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तुम भगवान से नौकर पे पहुँच गए, नौकर बन गए क्या। रूढ़ प्रवृत्ति थोड़ी, भगवान को भगवान देखो, आप तो देखो आप। मुझे आगम अपने मति ज्ञान से होता है कि अंदर की प्यास से समझ में आता है। इसी तो कल कह रहे थे, तुम तड़प से सुनोगे तो मजा आएगा। हमको, हम तो भावना से आते, अब चेहरे को रिएक्शन नहीं मिलते तो तकलीफ होती। आपका आगम हमारे लिए द्रव्य शुद्ध है, हमारा प्यास भाव शुद्ध है। हाँ बेटे, ऐसे ही बात। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, मुख मुद्रा, उनका लेखन। आपने देखा है लेखन में, अखबार टीवी में पिक्चरों में दिखाते हैं, पति का पत्र या राजा का पत्र या कोई का पत्र आया तो उसमें राजा ही बोल रहा है। मैंने पत्र देखते हैं तो पत्र नहीं दिखता, पति दिखता है, पति दिखता है। ऐसे सम्यक दृष्टियों का लेखन वो आगम है। कसाय के अभाव, स्वयं के कसाय का अभाव, दूसरों कसाय का अभाव, खास तो अभी दूसरों का निमित्त है ना, वचन आदि, तो दूसरों कसाय का अभाव। परिचय विजय कहिए अपन ने, कसाय का अभाव। और हस्त, हाथ, हाव भाव, कोई कोई कम बोलता है, बहुत कम बोलते हैं, कोई है बहुत कम बोलते हैं, तो बस शांत बैठे, वो रोता रहा, बहुत सुनाता रहा अपनी अपनी। तो उसने कहा ठीक है जाओ। एक मुस्कान देख करके ही वो शांति हो गई, घबरा गई बेटे, घबरा गई। तुम पहली बार मिले थे, हमने कुछ नहीं कहा बेटा, कोई चिंता नहीं करना, खत्म, इतने क्या और तो कुछ नहीं कहा, शांति से बैठेंगे, शांति से बात कर लेंगे। क्या बात है, कोई बात थोड़ी करें, कौन जरूरी कि पहले मिनट में बात कर ले, अपना घर है। नहीं आता। इतना ही कहा, देख के मुस्कुरा दिए, आ गए तुम, तो रह जाओ, ठीक है व्यवस्था कर लेना भाई। देखो तो कितना दिल टूट जाए, रह भी रहे लेकिन दिल टूट गया, पता नहीं भाई साहब के मन में क्या है। अरे पहले प्रसन्न मुद्रा से देखो, साधर्मी को प्रसन्न मुद्रा से, आओ बैठो। हम तो कह रहे कभी साधर्मी ऐसा अलग से बनाओ ही मत, वही में से खिला दे, आजा। हमारे पिताजी उनको देखा हमने, और चाय आके हाथ में रखा गई होटल की दुकान पे, होटल की चाय बन आ गई। अब इतने में मित्र आ गया,
आधी बसी में होने जाती, वैसे हमने पहले छुट्टी है वो ही काम छुट्टी, कौन अलग से घुमाए। अब वो खुद तो पी लो, अब उन्होंने कहा ऑर्डर, अब ऑर्डर आधा घंटा में आएगा। अहमदाबाद की सुनी है अखबार में बहुत साल पहले, हमने अखबार में क्यों जो सेठ लोग होते हैं, सेठ लोग और सब ग्राहक वगैरह आए, भाई चाय पियोगे? हाँ भाई चाय लाओ, नाना चाय लिया, नाना चाय लिया। अब वो समझ गया नाना चाय। अब कह रहे अभी तक नहीं आई, अरे आजकल भीड़ बहुत पड़ रही, बैठ बैठ बैठ। अब चाय मंगाना हो तो उसे कहें लाला चाय लिया। मानी जिसको पिलाना होती है तो कहते लाला लाला चाय लिया। छिपा हुआ आगम पढ़ लिया। समझ में आया? ऐसा नहीं, बड़े प्यार से। अब तो जी सब के फिर कह रहे यदि आपको ध्रुव ध्रुव सुबह आएगा ना तो सामने वाले में ध्रुव देखे, आप आज नहीं तो कल समझेंगे ध्रुव, परसों समझेंगे। किसी को जो नहीं समझे जान पड़े, जी कछु नहीं समझा, ये तो बच्चा है, बच्चा नहीं है भगवान है। क्या लिखा था आनंदमती की गाथा में? नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु संप्रभु हूँ। ऐसे खुद अपने आप से बोलो, हम कोई को नहीं देखेंगे, सबको भगवान देखेंगे। हर्षोल्लास से बोलो, हर्षोल्लास से खाओ पियो। तुम्हें ये लग रहा होगा कि हमसे नहीं बना, कर्म कट रहे हैं ये नहीं मालूम तुमको, आप कर्षित होंगे तब कटेंगे। ये वज्र संस्कार हैं मोह की। इन्हें घृणा से देखो, इन्हें फला से देखो, ये पढ़े लिखे हैं, ये गरीब हैं, अनपढ़ हैं। पंडित साहब को देखा हमने, कभी पैसे वालों को पैसा वाला नहीं देखा। हम लोग खुश होके आते थे तो कहते क्या कर रहे थे, काय वजह से खुश हो रहे, पापी हैं, हमें पापी खाए। प्रवचन में आया आप पापी कह रहे, अरे परिग्रह बड़ा पाप है, परिग्रह भी तो 5 पाप में पाप है, तुमने बड़ा काय कह रहे कि ज्यादा परिग्रह है। ज्यादा मकान दुकान संपत्ति है, मकान दुकान संपत्ति बड़े पाप का आधार है, उससे नहीं। हाँ उन्हें ध्रुव देखो, उन्हें भगवान आत्मा देखो। भावना ये भाव इनका कब छूट जाए, कब छूट जाए इनका ये भावना भाव। अब छूट जाए मैंने ऐसे विषयों में नहीं चला जाए, मरने से पहले सदुपयोग करो उसका, तो दान में कन्वर्ट हो जाएगा। मरने से पहले सदुपयोग, बिल्कुल जी मैं सोच हमारा पैसा नहीं लग रहा जी आश्रम बढ़िया, हमारा पैसा नहीं लग रहा जी आश्रम बढ़िया, अरे जी नहीं, अपना सदुपयोग कर। भावी सिद्धों को देख के प्रसन्न हो जाओ, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई अनुमोदना से। पैसा नहीं कोई बात नहीं, अनुमोदना तो कर सके। आज कछु नहीं कर सकते, दौड़ के पानी तो भर सके। समझ में आ रहा कुछ? चलो, और मूर्ति भी आ गई इसमें ना। होने वाला अर्थ ज्ञान माने भाव भाषण। बात से खबर पड़ गई, भाव स्वयं संवेदन ज्ञान और शुद्ध उपयोग, कितने शब्द लिए पहले, ये अर्थ ज्ञान, इसका नाम आगम है। अब शॉर्ट में फिर कह दूं वापस, मैं ध्रुव हूं ये प्रतीति ही आगम है। क्या कहा? मैं भगवान हूं, मैं ध्रुव हूं, यह प्रतीति ही आगम है। अब बोलो, दिगंबर महिला शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते? ये तो अभी पढ़ने लगे। प्राचीन काल में शास्त्र ही कहाँ थे? प्राचीन काल में शास्त्र ही कहाँ थे? और आप कल्पना करो, 8 साल के बालक को कोई MA BA नहीं बनाया जाता था। सही कहा। अभी श्वेतांबर में तो एक गलत पद्धति है, उनके साधु लाडनों से पढ़ाई करते रहेंगे, कोर्स करते रहेंगे, वो क्या करते क्या नहीं, क्या वो PhD करेंगे, फला करेंगे। उन्हें टाइम कैसे काटे? अरे तुम निर्ग्रंथ हो, ग्रंथ तुम्हें देख के लिखी गई, हालते चालते ग्रंथ हैं। टाइम काटना भारी पड़ रहा है, बताओ। पढ़ो लिखो, नोट्स बनाते रहो, जी कर किताबें ढूंढते रहो। क्या है? एक क्षण पर में मत देखो, एक क्षण बाहर मत देखो, इधर देखो। पंडित साहब ने कहा था, अब तो बच्चे ही थे ना, तो नए थे, तो पंडित साहब के मुनिराज 28 गुण ग्रंथों में देख के नहीं पालते, क्यों? ग्रंथों में लिखे ही नहीं है, ग्रंथों में 28 गुण नहीं लिखे, उनके अंदर से
28 मूलभूत रूप परिणति होती है, उसे देख के वो लिखे गए। उनको देख के लिखा है। ईर्य समिति ऐसी होती है, उन्हें देख के ग्रंथ देख के ईर्य समिति तुम नहीं कर पाओगे, करके बता दो। तुम शास्त्र में पढ़ के कोई आचरण करके दिखा दे। क्यों लिखा है उसमें? इत उत नहीं ताने, चलत दृष्टि इत उत नहीं, चलत दृष्टि नहीं इत उत थाने, इधर उधर का नहीं देखते कि देखो भाई इस शांति से बैठे हो तो ध्रुव को नहीं हारते। अब ध्रुव ही नहीं हारने लायक है, लेकिन गमन कर रहे हैं तो नीचे देखेंगे, बाकी इसके सिवा कुछ भी देखने लायक नहीं। चलते चलते बातचीत क्यों नहीं करते मुनिराज? चलते चलते एक ध्रुव की वार्ता करने लायक है नहीं, ध्रुव अनुभव ने लायक है, उसकी वार्ता करने लायक नहीं। और चलना है तो पूरी एकाग्रता रखना है, तो बातचीत नहीं करना। इससे अच्छी चर्चा तो कर नहीं पाएंगे, अभी चर्चा नहीं करते, ये अंदर से आया। और इसीलिए तारण स्वामी ने ये बात लिखी है ईर्य समिति की परिभाषा में, वे आत्मा को निहारते हुए चलते। बहुत गजब की परिभाषा है जी। आत्मा को देखते हुए चलते हैं, आत्मा का वीक्षण करते हुए चलते हैं। ईर्य समिति देख के चला। अब जब तुम भर जाओगे ना अंदर से, तब जैसे अपने आप हो जाएंगे। अभी तुम्हें हमारे वचन कष्ट दे रहे हो कई बार, तुम्हें लगता है जी भैया हमें जबरदस्ती कहाँ, हमें तो ऐसा कर दो कि कोई हमसे ना बोले, हम अपने बना खा लें, छोटी बात। तो मत आइए भैया, क्या अपने खावे की व्यवस्था नहीं, अपन तो अनाहारी है ना। हाँ अपन तो अनाहारी है, अपने खावे की व्यवस्था तो है ही नहीं। इसकी व्यवस्था करो तो मिल बांट के कर लो। अभी खबर नहीं पड़ रही आपको कितने कम काम करने पड़ रहे हैं जी, समझो। एक दूध लाने वाला कितने 2 घंटे 1.5 घंटा लग जाता है, तपाने वाले को लग जाता है, सामग्री लाने वाले लोग जाए, अपन तो जा सकते करने। हमें तो कल भी भैया आए संजय, उन्हें कमरा में गए, उन्हें मांगना पड़े भैया पानी दे दें। अरे देखते थे आओ भैया पानी पी लो, बैठो। पंडित साहब जी तो सिखाते थे, और क्या अमाई में क्या सिखाते? तुम्हारे मुंह से 2 वचन नहीं निकलते, कितनी दूर दूर से लोग आए। तो ऐसे हमें सिखाने 5 साल, हमारा 5 साल कोर्स ये 2 घंटा की पढ़ाई बहुत है, बाकी टाइम में तो हमारा 24 घंटे की शिक्षण है। भाभी सिद्धों का परिवार है, लिखो खूब अच्छा होमवर्क करो, बढ़िया। पापियों को देख के खुश हो जाती, शराबी वाले को देख के खुश हो जाता, और अपन भाभी भगवान को देख, अरे यार जी वो 2 रोटी खावे यार, अरे रोटी खावे क्या हुआ है? धूप देख, सोनगढ़ में ऐसे घटना घटी, शिविर खर्च हुआ। अब हिंदी भाषी लोग वहाँ जाते और सुन के आ जाते शिविर, और खा पी के आगे समझ लो शिविर तो है तो खाएंगे। अच्छा ऊपर से तो नहीं दिखता ना कोई को क्या मिल रहा है। तो मुनि को बड़ी गुस्सा है, हिंदी भाषी आए और खाए नहीं, चले जाए। काशी गए, बस प्रवचन सुने चले गए, काशी गए प्रवचन सुने चले गए। तो उन्हें बड़ी इतना पैसा खर्च हो गया शिविर में। यहाँ से उसको लगा, गुरुदेव ने कहा भैया आज तो कह दी तुमने, अब मत कह देना। इनमें से एक जीव भी सम्यक दृष्टि हो गया, पैसे वसूल हो गए 70,000, उसे माने 70,000 वसूल हो जाएंगी। जरा बाहर नहीं रहना किसी का। शुरुआत में तो बीज डाला आपने और पानी डाला, कब होगा बीज में? एक दिन खिलेगा, एक एक जीव खिलेंगे, एक एक जीव सिद्धालय में मिलेंगे। कैसे ऐसे सींचो से पंचेंद्रिय की विषय भोग का मोह होगा तो बिल्कुल परेशानी लगी थी, हो रहा है। अब इनकी व्यवस्था करो, अब इन्हें देखो, ऐसा नहीं। चलो समझ में आ गया? तो ये सारा का सारा लगाना, विचार करना, दोपहर में फिर मेहनत करो इसको, ठीक है? ओम नमः शिवाय। निज निधि